अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो काली माँ की तरफ से ये एक साइन है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसा है हम देखेंगे। शायद किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ काली आपके साथ है। माँ माँ होती है, वो आदि अनंत शक्ति है। लेट्स सी इस टाइम पे आपको माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं प्रेडिक्शंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ के भक्ति से हम हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हद तक चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो लेट्स जस्ट सी माँ क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली की पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आपके पास्ट को देख लेते हैं, माँ क्या बोल रहे हैं आपको लेके। पहला है खरगास्त्र। ना खरगास्त्र का मतलब क्या है? सिंपल बात है कि आपको माँ प्रोटेक्ट किए हैं नेगेटिव चीजों से। डिवाइन इंटरवेंशंस हुआ, एक रियलाइजेशंस, एक लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आप सोच नहीं सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत एम्पैथेटिक सोल थे, तो सबको आप खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। बट क्या हो रहा था ना कि आप ड्रेन्ड हो रहे थे, आप अपना काम को नहीं कर पा रहे थे, आपका फोकस बाहर की तरफ जा रहा था, या फिर आप किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने काम नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए और माँ उस चीज को नोटिस किया और माँ ने कॉर्ड कटिंग करवाए। तो आने वाले 24 आवर्स में आपको मुक्ति मिलेगा। आपको एक रियलाइजेशन होगा कि जो हुआ है ठीक हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज को आप खोए हो, या फिर कुछ चीज आपके लाइफ से चले गए हैं, या फिर आप रियलाइज किए हो कि आप बहुत अकेले हो, या फिर आपको किसी को कट करनी है ना। ये जो रियलाइजेशन है बोलो, या फिर ये जो मेच्योरिटी आप कह लो, जो भी है, इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशंस। मतलब ये चीज इनएविटेबल था, ये चीज होना ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, ये रीडिंग जब देख रहे हो, या फिर कल से हो रहा है, या फिर आज सुबह से हो रहा है, कि आपको पता चल रहा है कि क्या रिलीज आपको करनी है, क्या रिमूव आपको करनी है, कौन सी चीज आपके एनर्जी को रोक के रखा है, कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में है, कौन से लोग नेगेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी से छुटकारा, प्रॉब्लम से छुटकारा, नेगेटिव लोगों से छुटकारा काइंड ऑफ आपको मिल रहा है। और आप किसी को नो बोल रहे हो, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके कंप्लीटली आपके लाइफ से रिमूव कर रहे हो। तो काइंड ऑफ खरगास्त्र का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे इंसिडेंट पास्ट में हुआ है, या फिर कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हुआ है जो शायद आप पहले नहीं सोचे थे। सो जब भी खरगास्त्र आता है तो कुछ बदल जाता है। डेफिनेटली आपके लाइफ बदल चुका है, या फिर आपके लाइफ में वो बदलाव आए हैं, और ये जो नए बदलाव आए हैं तो इसको लेके आप काफी डरे हुए हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या ये चेंज किस तरफ आपको लेके जाएंगे। क्या ये वाकई में अच्छा होगा, क्या वाकई में कुछ अच्छे के लिए हुआ, या फिर ये एक बुरा फेज है। नो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे हुआ जिसको होना चाहिए था। माँ ने कुछ नोटिस किया, और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत टर्मोइल आप फील करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप फील करेंगे, बट उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेशन, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा टग ऑफ वॉर के बाद फाइनली रियलाइजेशंस एक रियलाइज आप फाइनली कुछ कर रहे हो, एक रियलाइजेशंस हो रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपने पास्ट को रिमूव करना है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को हील करके, रिमूव करके मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी मूव ऑन किए हो, या फिर मूव ऑन के फेज में हो, या फिर मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड खत्म हो रहा है, पूर्णिमा आ रहे हैं। सो पिछले कुछ साइकिल्स को बंद कर रहे हो। लाइक आपको पता चल रहा है कि क्या चीज खराब था। यहां तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेक्नोलॉजिकल समस्या, कुछ आप अपने डिवाइस को चेंज कर रहे हो, या फिर आप अपने क्रिस्टल्स को चेंज किए हो, या फिर आप अपनी माला को चेंज किए हो। जो भी है, आपने अपनी पुरानी चीजों को रिमूव किए हो। आने वाले 24 आवर्स में आप करोगे एंड रिप्लेस करोगे कुछ नई चीजों के साथ। ये डेली रूटीन हो सकता है, ये बुक्स हो सकते हैं, ये कुछ सामान हो सकता है, घर हो सकता है, जहां पे आप बहुत क्लीन कर रहे हो।
एनर्जी को क्लीन आप कर रहे हो आने वाले 24 आवर्स में। और इससे क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी बाहर जा रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव वाइब्स आपके घर एंड आपके सोल में आ रहे हैं। लेट्स सी आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेजेंट कैसे होने वाला है। यस, काली कपाली। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको एक चीज़ रिमाइंड कर रही है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज़ जान लीजिए, आपको माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको माँ कभी भी किसी नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर नहीं जाने देंगे। पास्ट लाइफ में भी माँ ने आपको प्रोटेक्ट किया था, इस लाइफ टाइम में भी माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी माँ प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि द काली कपाली मतलब क्या है कि आपके लाइफ में वो सच जो आपको जानना है, या फिर वो ऑथेंटिसिटी, वो मीनिंग, अर्थ, आपको जो आपको जानना है, उस अर्थ को, उस कड़वे सच को माँ लेके आ रहे ना। गुज्जा काली माँ क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं। लाइक आउट ऑफ द ब्लू आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इसको कहते हैं गुज्जा काली माँ का रिविलेशन। बट काली कपाली माँ क्या करते हैं, आपको आपके कड़वे सच से बाहर लेके आते हैं। मतलब ऐसा है कि आप जो कंडीशन में रह रहे हो, उस कंडीशन से आपको बाहर लेके आते हैं। क्या हो जाता है ना कि प्रॉवर्टी, डिप्रेशंस, बैड चाइल्डहुड, बैड मैरिज, लोगों को देख के हम लोग एक रियलिटी को क्रिएट करते हैं कि हमारे लाइफ तो बस ऐसे ही, और उस रियलिटी को हम लोग मान के चलते हैं। जैसे कि एक हाथी को, एक छोटा सा एलिफेंट को हम लोग देखते हैं कि जू में गले में चेन डाल के रख देते हैं, और उस बच्चे एलिफेंट को क्या लगता है कि ये चेन बहुत ताकतवर है, इस चेन को वो कभी नहीं तोड़ सकते। सो वो कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो उस चेन को नहीं तोड़ पाते। बट वो चेन बहुत वीक रहता है उनके हिसाब से, वो चुटकी में उस चेन को तोड़ सकता है, बट वो कभी नहीं उस चेन को तोड़ पाते। वैसे ही आपको माँ बोल रहे हैं कि आप अपने कंडीशंस के शिकार हो, आपको बांध के रखा गया है, या फिर बचपन से लेके आज तक आपने कभी उस तरीके से खुद को नहीं देखे हो, खुद के स्ट्रेंथ को नहीं देखे हो, खुद के हमेशा खुद को वीक माने हो, खुद के नेगेटिव सिचुएशंस को लेके ही खुद को देखे हो, क्रिटिसाइज किए हो। बट माँ क्या कर रहे हैं, माँ आपके सामने एक सच को लेके आ रहे हैं जो आपको जानना है। वो सच सच नहीं, वो आपके स्ट्रेंथ है। सो माँ आपके इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेके आ रहे हैं, कंडीशंस से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं। लाइक लगभग मुझे ऐसा लगता है कि बैड फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकते हैं, बैड मेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, बैड फिजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। लाइक आपका तबीयत बहुत खराब हो सकता है, या फिर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि एक बहुत बुरे सिचुएशंस में आप फंसे हो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको हमेशा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर कुछ किया है, ये आपके बहम है। अब चाहे आप मानो या ना मानो, ये बहम है। या फिर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, ये भी एक बहम है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये भी ऐसा है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी उस सच को मानते नहीं है कि दे आर हैविंग अ हैप्पी लाइफ, सो दे ऑलवेज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव। सो लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के एक अच्छे खासे रिलेशनशिप है, उसके बावजूद भी वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं, उनके लाइफ में कुछ कमियां हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आप मान लो, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना है, उस सच्चाई को आप मान के आगे बढ़ो। माँ आपको उस सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए नहीं अलाउ करेंगे। माँ आपको जैसे भी हो उस सच्चाई के साथ जीना सिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको यही बोल रहे हैं कि कठिन समस्या के अंदर आप हो, बट माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सको। माँ आपको यही चीज बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी कड़वाहट आप महसूस क्यों ना कर रहे हो, माँ को याद करो, सब चीज हील हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक मैसेज है, माँ आपको बोल रहे कि रिस्पॉन्सिबल बनो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपकी वजह से हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और काम को आगे बढ़ाओ, भागो मत। ओके कुछ भी चीजों से भागो मत, खुद के गलती बोल के भागो मत, इजीली गिव अप मत करो, इजीली कुछ चीज से बाहर मत चले आओ, कैरी करो।
चाहे कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना दिख रहा है, कितना भी टफ रिलेशनशिप क्यों ना दिख रहा है, सच्चाई को मानो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सच्चाई को मानो कि हाँ आपको करना है, आप भाग नहीं सकते हो सच्चाई से। एक्सेप्ट करो कि व्हाट एक्चुअली आर थिंग, व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या है आपके लाइफ में, सारे चीज को अब एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि काली कपाली आपको कह रहे हैं कि कंडीशन से बाहर आओ, जिंदगी को एक्सेप्ट करो। कंडीशन मतलब आपको भूख लग रहा है, बट डॉक्टर ने आपको बोला है या फिर किसी के मुंह से आप सुने हो कि इस टाइम पे खाना अलाउड नहीं है। अरे वो हो सकता है किसी और के लिए, बट आपको फिलहाल भूख लग रहा है तो खा लो, खा के सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसको कहते हैं कि कंडीशन से बाहर निकलना। आई थिंक आप आने वाले 24 आवर्स में कुछ ऐसे काम करने वाले हो जो आपके लिए अभी टफ दिख रहा है या फिर आप कभी नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम वो काम आप ट्राई करोगे एंड आप अपने ही पुराने वर्जन को तोड़ के कुछ नई चीज पहली बार करने वाले हो। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये एक कंडीशन है, आखिर में आपको माँ ही ये सब चीज करवा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ बोल रहे कि कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ते जाओ, गिव अप मत करो, पुश करते रहो खुद को, खुद की लिमिट को बढ़ाओ, आप कर पाओगे। दैट्स द थिंग। एंड आप सिक्योर हो, आपको सिक्योरिटी का कोई जरूरत नहीं है। ओके मतलब आपको इनसिक्योर होने का कोई जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का कोई जरूरत नहीं है। माँ आपको काइंड ऑफ मदद कर रहे हैं और माँ आपको मदद करेंगे। लेट्स सी आने वाले 24 आवर्स के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंचोगे। एंड उसके बाद है काला धरा। इसका मतलब है कि अभी आप कंफ्यूज दिख रहे हो या फिर अभी आपको सच में पता नहीं है कि क्या होगा कुछ सिचुएशंस के रिजल्ट्स। बट ट्रस्ट मी, जिस तरीके से अमावस्या से पूर्णिमा होता है, जिस तरीके से एम्प्टी चीज समय के साथ साथ एकदम फुलफिल्ड हो जाते हैं, हमारे मन को ही देख लीजिए कि जब भी ब्रेकअप हो जाते हैं एक टाइम के बाद उस जगह भी भर जाता है। हाँ वो चोट रह जाता है बट वो जगह कोई ना कोई भर देता है। ऐसे ही मैं आपको बोल रहे कि गो विद द फ्लो। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको बारीकी से देखना है। ये समय है चेंजिंग का, मतलब ये एक चेंजिंग टाइम है। ओके और इस चेंजिंग टाइम में बहुत कुछ चीज बदल जाएगा, जो आपके सामने नहीं है वो हाजिर हो जाएगा। अभी आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा है कि चीजें कैसा है, इसीलिए आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर डाउटफुल हो रहे हो, खुद के ऊपर डाउटफुल हो रहे हो ना। काली कपाली माँ आपको इंश्योर करे कि माँ को पता है कि आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो, माँ को पता है आपकी जिंदगी, माँ को पता है आपके डेस्टिनी। सो आप माँ के साथ आगे बढ़ो, ज्यादा डाउटफुल मत हो जाओ। अब आपके सोल को मौका मिल रहा है, एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप गलत रास्ते पे चल रहे थे ना। खरगास्त्रा मतलब क्या हुआ कि आपको सही रास्ते पे माँ लेके आए और इसके साथ साथ कुछ कड़वे सच को भी आपको निगलना पड़ा, कुछ कड़वे सच को भी आपको फेस करना पड़ा। एंड आने वाले 24 घंटे में वो सच आप फेस करेंगे। जैसे कि मान लो कि आप एक एग्जाम्स देने वाले हो बट आपको खुद पता है कि एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप ठीक से नहीं लिए हो, बट कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशन है कि काश मुझे 70% to 90% मार्क्स मिल जाए ना। 70% और 90% पास मार्क मतलब मार्क्स कैसे मिलेगा, क्योंकि उस तरीके का प्रिपरेशन नहीं है। ये है उस सच को निगलना, उस सच को एक्सेप्ट करना कि नहीं मैं प्रिपेयर ठीक से नहीं किया हूं, बट फेल भी नहीं होंगे आप। इसका मतलब है कि एक ऐसे सिचुएशन है जिस सिचुएशंस को लेके आप बहुत डर रहे हो क्योंकि आपका प्रिपरेशन सही नहीं है या फिर आपका जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको ऐसा भी डर लग रहा है कि क्या पूरी तरीके से फेल हो जाऊंगा, और आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा मार्क्स भी आ जाए आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बोल रही कि जो सही है वो होगा। अच्छा बहुत अच्छा मार्क्स कैसे आ सकते हैं भाई, आप तो प्रिपेयर नहीं किए, बट आप फेल भी नहीं होंगे क्योंकि माँ आपको बचा लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, बहुत अच्छा तरीके का तो रिजल्ट्स नहीं आएगा, बट कम से कम आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, सरवाइव कर पाएंगे। जो आपको अभी नहीं दिख रहा है वो भी दिख जाएगा। मन में जो भी चीज आपको अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे वो परेशानी भी हट जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाइफ ऐसा रहेगा। इट्स अ नॉर्मल डे, इट्स 24 आवर्स। ये चेंजेस होता रहता है। कभी बहुत ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, कभी बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। सो काला धारा आपको यही कहता है कि जीवन को एक्सेप्ट कर लो, जो भी है जैसे ही ये जीवन है, और ये जीवन
हमेशा चेंज होता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मिरेकल सा हो जाए जो नहीं होने वाला है, और जहां पे आपका डर है कि कुछ कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। नो, वो बहुत बुरा भी नहीं होगा। सिंपल, जो मतलब आपको माँ मदद करेंगे सरवाइव करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो आपको चाहिए वो आपको दिख जाएगा। कुछ ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कुछ कम भी नहीं मिलेगा, कम से कम आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू काला धारामा, ये एक टाइम फ्लो का बात है। तो अक्सर क्या होता है कि बुरे टाइम के अंदर हम लोग जब रहते हैं तो हम वही सिचुएशंस को हम फिक्स मान लेते हैं कि यही होने वाला है, पूरे लाइफ तक ऐसे ही होने वाला है। नो, ये एक फेज रहता है, ये फेज भी चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि आने वाले 24 आवर्स में काफी हद तक चेंजेस देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। संयम रखना होगा, धैर्य को मेंटेन करके आगे बढ़ना है, पेशेंस रखिए। अभी शायद आपको बहुत उतावले फील होगा, अभी शायद बहुत पेन में आप रह सकते हो, बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, गिल्ट कि क्या कर रहे हैं, क्या सही पथ पे हो, गलत पथ पे हो। यकीन मानिए इस पूर्णिमा में आपके सामने जवाब आ जाएगा, सिचुएशंस आ जाएगा जहां पे आप क्लियरली दिख पाएंगे कि हकीकत क्या है और मिथ क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चीज गलत तरीके से, हालांकि इसमें आपका कोई गलती नहीं है क्योंकि आप कंडीशनड हो। बट आपको सच्चाई पता चलेगा, एंड आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से मां आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, यही मैसेज है। और आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशंस क्यों ना है, आने वाले 24 आवर्स में वो सिचुएशंस चेंज हो जाएगा। जो आपके पास अभी नहीं है वो आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। जय मां काली कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां काली कपाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन बोल के। ऐसे ही प्यार करते रहिए। याद रखिए एक चीज कि महाकाली आपके साथ है, आपके अंदर है। जब भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तो प्लीज मां काली को बुला लीजिएगा, वो जरूर आपको कोई ना कोई साइन दे देंगे। जय मां काली, बाय बाय, टेक केयर।